तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में लेके आए हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर निकालने का सीख चुके थे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज सीखने वाले हैं, इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं और 3 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.2 को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए और अच्छे से नोट्स भी तैयार करने का और अच्छे से समझने का, बनाने का प्रैक्टिस करें और ध्यान दें अच्छे से। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। 3 बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो चलिए पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इसका। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं हम लोग आसान तरीका से। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे और 12 का निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में भाग और 3 से जाएगा फिर 1 बार में। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम लोग को देते रहना है। नेक्स्ट फिर 15 का भी निकाल लेते हैं। 15 3 से जाएगा भाग, 3 से 5 बार में जाएगा और 5 से फिर 1 बार में जाएगा। उसी तरह अब 21 का भी निकाल सकते हैं। 3 का पहाड़ में जाएगा, इस 7 बार में जाएगा और 7 से फिर 1 बार में। जब तक 1 ना आए तब तक देना है। मतलब अगर 12 का देखेंगे 2 को 2 और 1 3 आया, 2 2 और 1 3 आया। 15 का देखेंगे तो 1 3 और 1 5 आया है। और अगर 21 का देखेंगे तो 21 का 1 3 और 1 7 आया है। 1 3 और 1 7 आया है। तो आइए अब इसका देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकालेंगे कैसे। एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड तो निकाल चुके हैं। अब इसका हमको चाहिए एचसीएफ और चाहिए हमको एलसीएम। तो याद रखिए एचसीएफ बोलते हैं जो अगर 3 नंबर है तो तीनों में जो कॉमन नंबर रहेगा उसको एचसीएफ बोलते हैं। तीनों में कॉमन कौन है देखिए तो 1 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। मतलब 3 ऐसा संख्या जो तीनों में है तो उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ हम लोग अगर लिखेंगे तो एचसीएफ में सिर्फ 3 लिख देंगे, कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में है। तो एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। और अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम जो तीनों में है सबसे पहले उसे तो लिख लेना है। उसके बाद 3 नंबर में ध्यान देना, जो दोनों में रहेगा उसको भी लिखना है एलसीएम में। एलसीएम जो दोनों में 2 नंबर में भी रहेगा ना कॉमन उभयनिष्ठ, उसको भी लिखना है। 2 नंबर में भी कोई कॉमन नहीं है तो जो बचा हुआ है सबको लिखिए। दोनों 2 को भी लिखना है, ये 5 को भी लिखना है और ये 7 को भी लिखना है। अब गुना करने का आसान तरीका बता देखिए। इतना लंबा गुना है, इसको गुना करने से अच्छा बता दे रहे हैं। अगर एक 5 और एक 2 है, अगर 5 और 2 मिला तो समझ जाइए 5 और 2 गुना हो गया ना 10 बनता है। मतलब पीछे में एक 0 आ जाएगा इसका बदले में। ये गुना खत्म हो गया। अब गुना कीजिए इन तीनों नंबर को। 3 दूना 6 और 6 सते 42। तो आगे में बस 42 लगा दीजिए। ये हमारा एलसीएम बन गया और ऊपर एचसीएफ था। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग 3 नंबर का इसी तरीका से निकालते हैं। इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था 17, 23 और 29। इसका दूसरा नंबर पे क्वेश्चन पूछा है 17, 23 और 29। अब इसका निकालना है। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो ये तीनों अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा तो ये तीनों अभाज्य संख्या। अगर 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो ये 17 और 1 ही निकलेगा। 23 का भी निकालिएगा तो ये 23 और 1 निकलेगा। अभाज्य गुणनखंड का 2 ही गुणनखंड रहता है। अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं रहता है। उसी तरह अगर 29 का निकालेंगे तो 29 और 1 रहेगा बस। अब इसका में फिर हमको एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। अगर एचसीएफ चाहिए और एलसीएम चाहिए, एचसीएफ जो तीनों में रहता है, तीनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है 1। तीनों में कॉमन संख्या 1 है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए पहले जो तीनों में मिल रहा है उसको पहले लिख लीजिए। तो 1 को लिख लिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखा जाता है गुना के फॉर्म में। अब इसको गुना करना है। अब इसको गुना करना है। 1 17 23, 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं, मतलब 17 23 और 29 को हम लोग को गुना करना है। तो देखेंगे तो पहले 17 और 23 को गुना करेंगे। 17 3 51 का 1 हाथ 5 बचेगा। 17 दूना 34 और 5 39 हो जाएगा। और अभी 29 यहाँ पे बचा हुआ है। अभी 29 बचा हुआ है। अगर गुना करेंगे तो 29 का 9 हाथे बच जाएगा 2। 29 नवा 261 होता है। 261 और 2 263
263 का यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, हाथ में 26 बचेगा, 26 अभी हाथ में 26 बचा हुआ है, और 29 या 87, 87 और 26 हो जाएगा, 713 का 3, हाथ में 1, 8 2 10 11, 113। तो हमारा 11339 ये एलसीएम आ जाएगा, ये 11339 ये एलसीएम आ जाएगा हम लोग का, 17 23 29 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, और इसी का एलसीएम 11339, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये समझ आता है कि मतलब कभी भी अगर अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालने, अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालने बोलेगा तो बस तीनों अभाज्य संख्या को गुना कर देना, वही किया, 17 23 29 को गुना कर दिए हैं, डायरेक्ट आ गया है। इसका तीसरा नंबर भी सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। तीसरा नंबर पे सवाल पूछा है 8 9 और 25। आप लोग बुक से देख लीजिएगा, हम बुक यहाँ साइड में रखे हुए हैं। 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो अगर 8 का गुणनखंड अगर निकालिएगा ना तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 को 2 आ जाएगा, और 9 का अगर निकालिएगा ना तो 3 तिया 9, 2 को 3 आ जाएगा, और अगर 25 का निकालेंगे तो 5 पचे 25, 2 को 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही काम करना है, हमको एचसीएफ निकालने बोला है और एक एलसीएम निकालने बोला है। रहा बात एचसीएफ का, तो एचसीएफ बोलते जो तीनों में रहता है उसको एचसीएफ बोलेंगे। तो तीनों में कोई नंबर दिख रहा है? कोई नंबर नहीं दिख रहा है। जहां कोई नंबर नहीं वहां पे 1 जरूर लिखिएगा। हाँ, मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1, और दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, तो यहाँ 1 हो जाएगा ना। और एलसीएम निकालना है तो पहले जो दोनों में भी मिल रहा है उसको भी लिखिए। कोई मिलने वाला है? कोई नहीं मिल रहा, सबका अलग अलग है, सबको गुना कीजिए। तीनों 2 को, दोनों 3 को, और दोनों 5 को। देखिए फिर से गुना ला गया। आपको लंबा गुना से बचना है, शॉर्ट ट्रिक को याद करना है। अगर 5 और 2 आया, देखिए 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 बनेगा। उसी तरह दूसरा 2 और दूसरा 5 मिलके फिर 1 0 बनेगा। बच गया 1 2 और 2 3, 3 3 9 दूना 18, आगे में 18 लिख दिया। देखिए 1800 कितना आसानी से आ गया, और नहीं तो फिर पूरा गुना करते रहते आप लोग। तो जहां 5 और 2 बने उसका से 1 0 बनता है, याद रखिएगा। 5 और 2, 1 5 और 1 2 से 1 0 बनता है, अगर गुना के फॉर्म में रहता है तो याद रखिए। तो 1800 आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट 4 नंबर बोला है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे अच्छा से थोड़ा। पहले एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पार्ट 1 देखिएगा उसमें लोग जांच भी कर रहे थे। दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये सवाल आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है, 2 मार्क्स में आता है ये सवाल, 2 नंबर, तो याद रखिएगा इसको। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, इधर एचसीएफ दिया हुआ है 9, और एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो एलसीएम ऐसे ही छोड़ दीजिए। एलसीएम निकालना है तो 9 को इधर लेके जाइए, तो इधर 306 और 657 पहले से है, 9 यहाँ गुना में था तो यहाँ भाग में आ जाएगा, इधर बस एलसीएम बचा हुआ है। 9 से काटिए, 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 तिया 27, मतलब एलसीएम निकालना है तो इधर 306 बचा हुआ है, और ऊपर में काटे तो 73 है। इसको गुना करने से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए इसको गुना भी करते हैं। 73 छक हो जाता है, 73 छक 7 छक 438। तो 438 का 8 लिखेंगे, हाथ में 43 बच जाएगा। 73 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, लेकिन 43 का फिर 3 लिखा जाएगा, 4 बचेगा। और 73 तिया 219 होता है, 219 में 4 जोड़ेंगे तो 223 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर 22338 ये एलसीएम है हम लोग का।
नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखने वाले हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अभी बताएं, एक 0 लाने के लिए ना कम से कम 1 2 और 1 5 क्या चाहिए, रहना चाहिए, तभी लास्ट में 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 1 2 और 5 है ही नहीं तो कहाँ से 0 आएगा, नहीं आएगा। ये बतलाए थे कि 1 2 1 5 होता है तो 1 0 बनता है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या आना चाहिए, 2 और 5। वही अभी लिखने जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि संख्या 6n अंक संख्या 6n अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 2 और 1 5 आनी चाहिए। 1 2 और 1 5 आनी चाहिए। अब 6n का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 6n का अभाज्य गुणनखंड, 6n का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अरे 6 को तोड़िएगा 2 और 3 आ जाएगा ना। 6 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3, 2 3 6 होता है, n ऊपर में लगा दिए। अब देखिए इसका में 5 आया क्या, 5 नहीं आया ना। 5 नहीं है तो क्या 0 पे समाप्त होगा, नहीं होगा, वही लिख देना है। चूंकि 6n का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः अब क्वेश्चन से पूरा होता है, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, ये हमारा आंसर हो गया। जांच करने बोला था होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग को अगर 0 पे समाप्त होगा तो इसमें देखिए बस बनाने का कुछ नहीं, बस लैंग्वेज लिखे हैं। बस यहाँ बनाने का तरीका क्या क्या, 6n का अभाज्य गुणनखंड निकाले, बाकी सारा लैंग्वेज है। तो आपको लैंग्वेज याद करना पड़ेगा बस, ज्यादा ज्यादा और कुछ नहीं, लैंग्वेज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि नंबर ये और नंबर ये भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या, भाग जाने वाली संख्या क्यों है, अभाज्य काहे नहीं है, ये भाज्य काहे है। तो आइए देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या बताएं, 2 ही वो गुणनखंड रहेगा, एगो 1 और खुद एगो स्वयं। तो आइए देखते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अच्छा देखिए अब इसका में ध्यान दीजिएगा, बीच में प्लस का साइन है ना, 1 साइड इधर और 1 साइड इधर, प्लस के इधर भी एक साइड पूरा इधर और 1 साइड इधर। प्लस साइड के दोनों तरफ से कुछ कॉमन निकले क्या, देखिए 13 13 दोनों में है, 13 बाहर निकाल लेते हैं। इधर से 13 बाहर निकाले तो 7 और 11 बचा ना, 7 और 11 बच गया ना। और प्लस यहां से 13 बाहर निकाले तो क्या बच गया, 1। और इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, 5 है, इधर भी 5 है, 5 बाहर निकाल लीजिए। यहाँ 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, वो 5 नहीं बचेगा, 5 तो बाहर निकाल लिए, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से भी 5 निकाल लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा। ये निकाल लिए।
अच्छा देखिए, अब करते हैं 11 सते 77 और 1 78, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 78 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छक 144, 144 सत्ते कितना होगा, 144 सत्ते भाई 144 का पहाड़ा तो मुझे भी नहीं आती, तो गुना करना पड़ेगा। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 का 7 और 2 9, 908 और एक यहाँ है तो 909 हो गया। 5 इंटू 909, अगर फिर देख लेते, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छक 144, 144 सत्ते 7 चौके 28 काट 2, 7 चौके 28 30, 3 7 का 7 3 10, वो यहाँ 10 हो जाएगा जी। 1008, 1008 और 1 1009। अब बस इतना ही करना, आगे कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा अभी। अच्छा ये बताइए, अगर अभाज्य संख्या रहता है, जैसे में 13 एक अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड 1 और 13 आता है ना, मतलब 1 को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद बस एक ही वो नंबर आता है, एक ही वो गुणनखंड आता है ना। यहाँ पे देखिए तो 1 के अलावा कई गो गुणनखंड है, दो गो है ना, दो गो है, मतलब ये अभाज्य कैसे हो गया फिर। अभाज्य नहीं बोलेंगे इसको, ये भाज्य बोलेंगे, इसीलिए तो यहाँ बोले भाज्य क्यों है बताइए। तो यही लिखने जा रहे कि 1 के अलावा इसके 2 गो और गुणनखंड है, 2 गो और गुणनखंड है। चूंकि संख्या के एक के अतिरिक्त 2 और गुणनखंड है, 2 और गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। जिसका 1 के अलावा ज्यादा गुणनखंड मिलता है उसको भाज्य बोलते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यही तो आंसर हो गया, भाज्य संख्या है। ये हमारा 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देखने वाले हैं। 7 नंबर ये हम लोग का लास्ट सवाल है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट है, लेकिन क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन लंबा देखिए, डरना नहीं है, क्वेश्चन जितना ही लंबा है आंसर उतना ही शॉर्ट बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, गोल सा मैदान है, गोल सा मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कोई सोनिया है उसको लग रहा है 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि भाई लड़का है तो ये थोड़ा फास्ट दौड़ेगा, तो ये 12 मिनट में ही चक्कर लगा लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही समय पे, एक ही जगह से दौड़ना चालू करता है, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो इस टाइप का साथ में मिलने का जो सवाल आता है ना, तो याद रखिएगा इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना है? एलसीएम। मिलने का सवाल आएगा तो कभी इस टाइप में घड़ी का कांटा वाला भी सवाल दे सकते हैं कि घड़ी का कांटा इतना में है, मिनट का कांटा इतना में है, तो तीनों एक साथ में कब मिलेगा। चाहे घंटा का कांटा इतना में बचता है, मिनट का कांटा इतना में बचता है, कोई घंटी बोलेगा, घंटी ये आधा घंटा बजती है, वो 15 मिनट में बजती है, दोनों घंटे एक साथ कब बजेगा। तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। यहाँ भी हम लोग एलसीएम निकालते, किसका किसका, एक नंबर बोला है 18, दूसरा नंबर 12, इसका एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल, कैसे निकालते थे एलसीएम, अभी पीछे जस्ट अभी पढ़ के आए। 18 का एलसीएम निकालने के लिए 18 का अभाज्य गुणनखंड में निकालते थे हम लोग। 18 का निकालने वाले तो 2 तिया 6 तिया 18, 18 का गुणनखंड निकाल लिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं जी, एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में मिल रहा है उसको पहले लिखिए। ये दोनों में मिल रहा है 2, इसको लिखेंगे। ये 3 भी मिल रहा है, ये 3 को भी लिखिए। ये नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखा जाता है एलसीएम में। एचसीएफ पूछता तो नहीं लिखते हैं, एचसीएफ में बस जो मिलता है उसको, एलसीएम में ना मिले उसे भी लिखना है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, अब 36 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो कितना समय, 36 मिनट। इसे 12-18 मिनट दिया हुआ था ना, ये 36 हम लोग का भी मिनट निकले, तो लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे। तो ये दोस्तों हम लोग 1.2 भी प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। तो पूरा डिटेल के साथ अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, नोट्स भी तैयार कीजिए, साफ साफ नोट्स भी बनाए हुए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे फिर प्रश्नावली 1.3 लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवाइज कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है।